सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 7th ऑफ आवर फाइनल रिवीजन सीरीज। और आज की क्लास में हमने करना है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को। ठीक है, तो छोटा वीडियो है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं ताकि बहुत कम टाइम में हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो हमें बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर को भी आपने पहले एक बार खुद से सॉल्व करने, लाइक जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में करा रहा हूँ, सीधा आंसर नहीं देखना यार, कभी भी आंसर डायरेक्टली मत देखो, पहले खुद एनालाइज करो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें कोई ट्रिक पॉइंट है या कोई ट्रिकी पॉइंट है बेसिकली, तो वो आप एक बार खुद से सॉर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं हो रहा तो वीडियो देखना है। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स करने हैं प्रैक्टिस इस प्लेलिस्ट में जितने भी मैं आपको करा रहा हूं, और ऐसे ही आप ये वाला वीडियो भी प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 वेलफेयर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ हिमालयन लिमिटेड। याद रखना, एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदने वाले क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स में भी है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये वाले करने ही करने हैं आपने। ठीक है, तो हमने एसेट्स खरीदी हैं, सामने वाले बिजनेस की लाइबिलिटीज खरीदी है, मतलब पूरा बिजनेस खरीदा है, और वेंडर को पैसा कितना दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को कितना दे रहे हैं, 4,40,000 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो या तो गुडविल आएगी, नहीं तो कैपिटल रिजर्व आएगी। ठीक है, तो कह रहा है इट पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो हम लोगों ने उसको पेमेंट कैसे करी है, पैसे नहीं दिए, हमने उसको डिवेंचर्स इशू कर दिए प्रीमियम पर। ठीक है, तो हमने ऐसे पैसे चुकाए हैं, कैसे, डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू करके। On the same date, it issued another 3,008% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 5 years। ठीक है, तो ये डिवेंचर्स की एक और जर्नल एंट्री यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इशू करेंगे डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और फेस वैल्यू क्या है 100। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू 30 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो बैलेंस मतलब 30 यहाँ है, तो बैलेंस अभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऊपर वाली डिटेल, ये जो बाद वाला इशू है ना, इसका मैं दोबारा से डिस्कस कर दूंगा सॉल्व करते टाइम। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेलफेयर लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो आपने सीधे सीधे जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्री का ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट कर रहे हैं आंसर को। ठीक है, ऊपर हेडिंग ध्यान से लिखनी है अपने पेपर में, इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नेम या कंपनी का नेम लिखना, और डेट कॉलम में डेट जरूर लिखना अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है तो। ठीक है, तो पहले हम बिजनेस खरीद रहे हैं, तो जर्नल एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कितने की एसेट्स खरीद रहे हैं हम लोग, 4,50,000 की, तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। वेंडर का नाम है हिमालयन लिमिटेड, वेंडर मतलब किसका बिजनेस खरीदा है, जिसका बिजनेस खरीदा है उसको पैसे चुकाने, तो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट यहाँ पर आएगा 4,40,000। ठीक है, और उसके बिजनेस की हमने लाइबिलिटीज खरीदी है, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, 60,000 यहाँ जाएगा। अब सीधे सीधे देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ये 5 लाख आ रहा है, और डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड निकल रही है, और क्या बोलेंगे डेबिट साइड की बैलेंसिंग फिगर को, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट जो है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और 50,000। ठीक है, 5 लाख में से 4,50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50,000 हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है इस बंदे को पेमेंट करने की। ठीक है, तो हिमालयन लिमिटेड को हम पैसे कैसे चुका रहे हैं, डिवेंचर्स इशू करके पैसे चुका रहे हैं। ठीक है, कैश तो हम नहीं दे रहे, तो हिमालयन लिमिटेड पहले लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, तो अब पैसे दे रहे हैं तो हो जाएगा डेबिट, और बदले में क्या इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स, और वो भी प्रीमियम पे, तो 28% डिवेंचर्स चूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देने कितने, 4,40,000 चुकाने। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है क्या है, 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो सीधे सीधे आप ओरली भी वैसे मैं कर पा रहा हूँ, बट नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 4,40,000 को आप डिवाइड करोगे। ठीक है, एक डिवेंचर कितना है, 110 का, 10 रुपए का प्रीमियम है ना, तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे 4,000। ठीक है, ये 11 1 11 4 और ये 3 जीरोस। ठीक है, तो आपके पास 4,000 डिवेंचर्स आएंगे, तो परसेंटेज डिवेंचर्स का अमाउंट हमेशा होता है फेस वैल्यू, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100 का, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 लाख यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस परचेज करने की दोनों जर्नल एंट्रीज हमने कर ली हैं। ठीक है, अब जो है वो नई जर्नल एंट्रीज है, इसी क्वेश्चन में उसने एक्सटेंशन ला दी है कि आप शेयर्स इशू कर रहे हो। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे शेयर्स इशू करने का, तो अब ये नया पार्ट है यही क्वेश्चन, बट इसमें नया कॉन्सेप्ट क्या है कि 100 रुपीज का हमारा जो है डिवेंचर है। ठीक है,
शेयर्स मैंने आई थिंक एक दो बारी बोले, बट डिबेंचर्स चैप्टर है, शेयर्स कहीं है, डिबेंचर ये, ठीक है। 100 रुपीज के डिबेंचर को ना 10 रुपए के डिस्काउंट पे दिए, कह रहे 30 रुपीज एप्लीकेशन पे गए, तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी, और रिमेनिंग अपने आप अलॉटमेंट पर हो गया। तो अलॉटमेंट कितना हो गया, 70 का हो गया, लेकिन 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो इसको बोलेंगे 60 + 10D, ठीक है। अलॉटमेंट जो हो जाएगी हमारी कैसी हो जाएगी, 60 + 10D, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर जो हम इशू कर रहे हैं वो कितने इशू कर रहे हैं, 3000, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, 30। तो 3000 × 30 हमारा कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री आ जाएगी 90,000 की। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है इसकी ट्रांसफर की एंट्री करनी है हमारे को। ट्रांसफर की एंट्री होगी भाई, इसको परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करो एप्लीकेशन के पैसे को। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, यहाँ पर आपको जो परसेंटेज से पहले नंबर लिखना होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है, तो ये आपका सेम कॉपी होगा 90,000, ठीक है, सेम अमाउंट कॉपी होगा। नेक्स्ट होता है अलॉटमेंट ड्यू करना, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन की, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिस्काउंट क्योंकि इशू कर रहे हैं आप, स्ट्रक्चर में देखो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आपको करना है डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स करना है डेबिट, ठीक है। अभी एक डेबिट की स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, एक अकाउंट और डेबिट होगा, मैं भी बताता हूँ क्या। और क्रेडिट करना है आपने 8% डिवेंचर्स, ठीक है, और एक अकाउंट हमने और क्रेडिट करना है, मैं अभी समझा देता हूँ कौन सा करना है, ठीक है। पहले हम इनकी एंट्रीज फिल करते हैं, फिर एक डेबिट और एक क्रेडिट जो मैंने अभी के लिए छोड़ा है वो बाद में फिल करेंगे, ठीक है। तो 3000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10 रुपए, ठीक है। तो 3000 × 10 कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर्स में पूरा जाएगा 70 रुपीज, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट देखो आप 70 की है, ठीक है, आपको अभी दिख जाएगी अलॉटमेंट कितनी की है, 70 की है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 70 हो गई, तो यहाँ पर 8% डिवेंचर जाएगा 3000 × 70, तो ये कितना हो जाएगा, 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 3000 × 60, जितना पैसा हम पब्लिक से मांग रहे हैं, ठीक है, जितना मांग रहे हैं, डिस्काउंट थोड़ी मांगेंगे, डिस्काउंट मांग ही नहीं सकते, तो 3000 × 60 हो गया 1,80,000। अभी आप ध्यान से देखो आपकी जर्नल एंट्री टैली कर गई है, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर गया, बट ये इनकम्प्लीट एंट्री है। इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि ये जो डिवेंचर हमने ऊपर स्ट्रक्चर में बनाया है ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है, ये रिडीमेबल है एट प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है, 5%। 5% का मतलब हो गया 100 रुपए का 5%, यानी कि 5 रुपए। तो रिडीमेबल एट 5 रुपए की एंट्री जो है ना, वो हमारे को अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तब इस चीज का ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। तो वापसी हम लोग अपनी जर्नल एंट्री पे आएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यहां पर हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और जो प्रीमियम होता है ना, वही क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है, ठीक है, क्योंकि इश्यू के टाइम पर ही हमें पता चल गया कि हमने लॉस कर दिया, तो इसी को हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बोलते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि जितने से आपका प्रीमियम क्रेडिट होगा उतने ही अमाउंट से ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना है भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 3000, 5 रुपए का है प्रीमियम, तो ये 5 3 15,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्रेडिट में, और सेम अमाउंट आप कॉपी करोगे लॉस ऑन इश्यू में डेबिट में, ठीक है, 15,000 आप यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट एंट्री, ये एंट्री ड्यू की एंट्री कंप्लीट होगी, ड्यू वाली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री है पैसा रिसीव करने की, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे करेंगे, नेक्स्ट एंट्री, पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कोई एरियर वगैरह का तो चक्कर है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जितना पैसा मंगाया था 1,80,000 उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट वाला पैसा नहीं मिलेगा, ये याद रखना, डिस्काउंट वाला पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हो गया सेफ्टी के लिए, आपने हर क्वेश्चन में, वैसे ही ओवर हो गया, सेफ्टी के लिए हर क्वेश्चन में ना जितना भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा ना, वो सारा का सारा आपने ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में या स्टेटमेंट ऑफ P&L में ईयर एंड में। तो ये याद रखना, राइट ऑफ करके आ जाना, ठीक है। तो हम एक बार ही क्वेश्चन देखते हैं कि हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व गिवन है कि नहीं गिवन है, ठीक है। और यहाँ आप क्रेडिट कर दोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, और साथ साथ डिस्काउंट को भी, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दोनों को कभी कभी कंबाइन करके ना लॉस ऑन इश्यू में भी लिख सकते हैं। आप मान लो डिस्काउंट वर्ड नहीं यूज कर रहे क्वेश्चन में, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट ही ओपन कर दो तो भी ठीक माना जाता है, ठीक है।
तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हमने क्रेडिट किया। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन में तो कहीं पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस गिवन नहीं है, बट हमने पहले भी शेयर्स डिबेंचर्स एक बार इशू करे हैं। ठीक है, शेयर्स कहीं नहीं है, डिबेंचर्स ये पूरे क्वेश्चन में। हमने पहले भी एक बार डिबेंचर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो क्वेश्चन में प्रीमियम का बैलेंस कुछ नहीं गिवन है, बट हमारे को आंसर में पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना है, 40,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ये डिस्काउंट और ये लॉस को करना है राइट ऑफ। तो ये टोटल कितना है 45, तो 45,000 का बेसिकली नुकसान है हमारे पास, जिसमें से 40,000 के लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो बचे हुए 5,000 रुपए हम डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। ठीक है, अमाउंट्स लिखते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 15,000 है, डिस्काउंट हमारे पास 30 है। आप कंबाइन भी कर सकते हो, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 45,000 आप कंबाइन भी कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 लेंगे और बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे P&L में से। ठीक है, 5,000। तो ये लास्ट एंट्री होगी हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेमन ट्री लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम JSS लिमिटेड एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। ठीक है, तो हमने किसी से जमीन खरीदी है, लैंड खरीदी है। अब पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, चेक इशू करा हमने 10 लाख का, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है 5 लाख का। बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पर मीनिंग है बिल्स पेएबल। ठीक है, BP की बात कर रहे हैं क्योंकि पैसे देने हैं ना। फिर कह रहे हैं इशूड 5,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे एंट्री करते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। और इसमें एक चीज ध्यान से देखो, हमें ये नहीं पता है कि जमीन कितने की है। ठीक है, ऐसे ये सीधे सीधे नहीं दे रखा कि जमीन कितने की खरीदी है, तो वो हम क्वेश्चन में लाइक नहीं दिया, तो आंसर करते करते वो चीज हम पता कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आंसर को। फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे जमीन खरीदने की, तो लैंड अकाउंट करेंगे डेबिटेड। ठीक है, लैंड अकाउंट होगा डेबिटेड टू JSS लिमिटेड। ठीक है, JSS लिमिटेड। तो इसका ना हमारे को अमाउंट तो पता नहीं है, तो आपने अमाउंट नहीं लिखना, आप लोग मूव करोगे इसके बाद सीधा सेकंड एंट्री। बेसिकली क्वेश्चन ना आपने कैसे प्रोसीड करना है, जैसे दे रखा है वैसे जितना समझ आता है उतना करते जाओ। पहली एंट्री का अमाउंट नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, सेकंड एंट्री पहले कर दो, इसको ना थोड़ा सा स्किप कर दो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि हमने इस बंदे को पैसे चुकाने, हमारा क्रेडिटर है, तो इसको अब हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। JSS लिमिटेड को करा डेबिटेड, पेमेंट करी चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का मतलब है कितना 10 लाख, तो यहाँ पर लिखा 10 लाख। फिर साथ साथ हमने एक बिल्स पेएबल इशू करा है कितने का 5 लाख, तो हो गया 5 लाख। तो 15 लाख रुपए तो हमने इसको ऐसे ही दे दिए। ठीक है, इनको टोटल करा, ये बैलेंसिंग फिगर से ही हमने निकाला। ठीक है, ये कैसे आया बैलेंसिंग फिगर से, तो 15 लाख दे दिए इसको ऐसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब हमने JSS लिमिटेड को ना डिबेंचर्स इशू करें। ठीक है, तो डिबेंचर्स जब इशू करें हैं तो डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री क्या होगी, 9% डिबेंचर्स और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम में यहाँ पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और जितने से ये क्रेडिट होगा ना प्रीमियम अकाउंट, उतने से आपने यहाँ पर डेबिट करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स सेम अमाउंट से आप यहाँ डेबिट कर दोगे। अभी भी JSS का डेबिट का नहीं पता, बट यहाँ पर हमें और चीजें पता है। तो 5,000 के डिबेंचर्स हैं। ठीक है, 5,000 एक्चुअली नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 100 ईच। 100 ईच मतलब 5,000 इंटू 100, यहाँ प्रीमियम है 10% रिडम्पशन का, तो 5,000 इंटू 10। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5,000 इंटू 100 हो गया 5 लाख, 5,000 इंटू 10 हो गया 50,000। इन अब देखो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम सेम अमाउंट से जाएगा, तो ये डेबिट होगा 50,000। ठीक है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 550 में से 50 गया, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 5 लाख रुपीज आ गई। ठीक है, 5 लाख रुपीज आ गई। अब आप पहली दो एंट्रीज को ध्यान से देखो। JSS लिमिटेड 2 बार डेबिट हुए, एक बार डेबिट हुए 15 लाख से, थर्ड एंट्री में डेबिट हुए 5 लाख से, यानी कि हमने इसको 20 लाख रुपीज चुकाए हैं। 20 लाख रुपीज हमने इसको पे करें, इन दोनों को प्लस करके पता चला। तो इसका मतलब यह है कि जमीन 20 लाख रुपीज की ही होगी, लैंड 20 लाख की होगी, तभी तो हमने इसको 20 लाख पे करें, फ्री में थोड़ी पैसे देंगे। ठीक है, तो ये 20 लाख कैसे है, 15 लाख और 5 लाख को ऐड करके हमारे को पता चला। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन मेरी सजेशन है भाई, अब एग्जाम है तो हमें फुल मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को ना राइट ऑफ करके आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेबिट करना, प्रीमियम गिवन हो क्वेश्चन में तो बढ़िया, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट कर देना।
क्रेडिट कर देना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, क्रेडिट कर देना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट कितने है 50 के, तो 50,000 आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। टोटल हमने इसमें 4 जर्नल एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। और नरेशन जरूर लिखना, मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आपने एग्जाम में नरेशंस भी लिखनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे केटीआर लिमिटेड, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आते हैं, ठीक है। इशूड इतने प्राइस पे, रिडीमेबल इतने प्राइस पे, ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो कह रहे केटीआर लिमिटेड इशूड 365 9% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच ऑन 4th March 2016, ठीक है। डेट्स गिवन है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 2 केसेस गिवन है। केस 1 कह रहा है व्हेन डिवेंचर्स वर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है, 10% का प्रीमियम है, इशू पार पे, रिडीमेबल प्रीमियम पे, एक केस ये है। सेकंड केस है इशू डिस्काउंट पे करे, रिडीमेबल प्रीमियम पे करे, और डिफरेंट रेट गिवन है, यहाँ 6% है, यहाँ 5%, ठीक है। तो आपको डिवेंचर का फेस वैल्यू गिवन है 1000। एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ सॉल्व। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। हेडिंग देख लो जर्नल की, इन द बुक्स ऑफ केटीआर लिमिटेड, फर्म का नेम लिखा है। डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2016 March 4, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, याद रखना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये दोनों इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू कर रही है कंपनी 365, एक डिवेंचर 1000 का, इशूड एट पार है, तो 3,65,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री है रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो ओवरऑल जर्नल एंट्री सिंपल है, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 3,65,000 से, ठीक है, जितने से ऊपर क्रेडिट उतने से नीचे डेबिट, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आएगा, ठीक है, ये ऐसा तो हम अभी इस वीडियो में 2 बार ही कर चुके हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट आएगा, 2% डिवेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब इसमें आपको एक बार ही मैं बार बार ही बता चुका हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स सेम अमाउंट से जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन का 10%, ठीक है, यानी कि 365 इंटू 1000 का 10% 100, ठीक है, 1000 का फेस वैल्यू है ना, तो यहाँ जाता है फेस वैल्यू 365 इंटू 1000, तो 3,65,000 आएगा इधर, 36,500 इधर, जो प्रीमियम है सेम लॉस है 36,500 इधर, ठीक है। तो ये आपका केस 1 कंप्लीट है। अब करेंगे केस 2। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, केस 2 की बिल्कुल फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। एंट्री तो सेम है, जस्ट अमाउंट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 365। अब यहाँ पर कह रहा है इशूड एट 6% डिस्काउंट, ठीक है। 6% डिस्काउंट का मतलब है 1000 रुपये था ना फेस वैल्यू, तो इसका 6% कितना होगा, ठीक है, इसका 6% होगा, इसका 6% होगा 60 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 940, 1000 में से 60 काटेंगे तो 365 इंटू 940 यहाँ पर कर देंगे, तो ये हमारा आ रहा है 3,43,100, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 3,43,100, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफर की, ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डेबिटेड डिस्काउंट या लॉस। इस बार हम एक काम करते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कर लेते हैं इकट्ठा, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कर लिया कंबाइन, ठीक है। डिस्काउंट भी कर सकते हो, लॉस को अलग से कर सकते हो, मैंने लॉस में कर दिया क्योंकि पहले मैंने डिस्काउंट लॉस अलग अलग दिखाया, अब मैं कंबाइन करके आपको शो कर रहा हूं कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो लॉस इधर किया, 9% डिवेंचर्स यहां पर कर दिया, ठीक है, और क्रेडिट में करेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है 5%, 5% मतलब 50 रुपए, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 365, तो ये इधर जाएगा। फेस वैल्यू हमेशा अपना होता है, परसेंटेज डिवेंचर्स अपना हमेशा फेस वैल्यू से होता है, तो 365 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्काउंट का अमाउंट भी जाएगा और ये प्रीमियम का अमाउंट भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, लॉस में जाएगा 365 इंटू 60 का डिस्काउंट है, प्लस 365 इंटू 50 क्योंकि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका यहाँ जाएगा, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम ऊपर वाला अमाउंट कॉपी होगा 3,43,100। लॉस ऑन इश्यू में जाएगा 40,150, परसेंटेज डिवेंचर 3,65,000, ठीक है। और उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपना 18,250, ठीक है। कैसे आई है ये अमाउंट्स, ये सारा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में शो
कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 भी कंप्लीट है। कैलकुलेशन वर्क है इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंडरसन लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज पर द गिवन बिलो, ठीक है। डिबेंचर्स का फेस वैल्यू दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 12%। पार्टी कह रहे 900 डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू अ बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ 60,000, ठीक है। तो बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, डिबेंचर्स इशू करें, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो पार्ट ए ये है, ठीक है। फिर है पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, ठीक है, इकट्ठे नहीं रीड करते। पहले पार्ट ए किया, इसका जर्नल करते हैं, फिर पार्ट बी करेंगे, उसका जर्नल करेंगे, ऐसे करके प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा, पैसा तो मिल जाएगा कंपनी को, टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, ठीक है। 60,000 लोन का अमाउंट है, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब डिवेंचर इशू कर रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डेबिट करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। याद रखना यहाँ पर हमेशा सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है 2% डिवेंचर। सस्पेंस का मीनिंग ये है क्योंकि अभी हमें खुद नहीं पता ना कि ये डिवेंचर अगर ये लोन चुका पाए नहीं चुका पाए, अगर नहीं चुका पाए तो ये तो डिवेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तो ये इसी बात का सस्पेंस है कि पता नहीं हमारे को डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 900 डिवेंचर्स और एक डिवेंचर है 100 का। क्वेश्चन में लिखा है 900 डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर 100 का, ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का वैल्यू ज्यादा है लोन के वैल्यू से। लोन तो कम अमाउंट का, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वैल्यू की हमने दे दी, ठीक है। तो ये पार्ट ए का आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट बी, कह रहे द अंडर राइटर्स वर टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 48,000। अंडर राइटर की कमीशन की भी जर्नल एंट्री हमें आनी चाहिए, ठीक है। 25% of the amount was paid to them in cash and the balance was paid by issue of debentures at a discount of 10% to be redeemed at par, ठीक है। तो अंडर राइटर कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे को आना चाहिए। पहली जर्नल एंट्री करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स, ठीक है। अंडर राइटर्स को पैसा चुकाना है ना, तो अंडर राइटर्स को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि इनको हमने एक तरीके से अपना क्रेडिटर बना दिया, ठीक है। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 48,000, हमें इनको पे ऑफ करने, तो 48,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद पे कैसे कर रहे हैं हम लोग, पैसे भी दे रहे हैं, डिबेंचर्स भी इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पैसे हम लोग चुका रहे हैं, तो ये जो अंडर राइटर क्रेडिट है, नेक्स्ट एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अंडर राइटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे चुका रहे हैं हम लोग, ठीक है। साथ साथ आप क्रेडिट करोगे 2% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। नुकसान है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अंडर राइटर आपका डेबिट होगा 48,000 से, ठीक है। अब हमने देखते हैं कितना डिस्काउंट है कितना कैश है, एक बारी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फिल करते हैं वैल्यूज। क्वेश्चन में कह रहे 25% ऑफ द अमाउंट वाज पेड इन कैश, तो 48,000 का 25% आप निकालोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और 12,000, ठीक है। तो यानी कि हमने 48,000 में से 12,000 दे दिए बैंक में, अब कितना बचा 36,000 बचा, 36,000 बचा ना, 48 में से 12 गया। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लोगे, ठीक है। और 36,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा डिवेंचर का प्राइस है। अब 100 रुपीज का डिवेंचर है और इशू किया 10% के डिस्काउंट में, ठीक है। 100 रुपीज का डिवेंचर है, 10 रुपए के डिस्काउंट से इशू करे, तो 90 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के लिए। तो हमारे पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 400, सिंपल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से, तो यहाँ पर आएगा 40,000, ठीक है। और यहाँ पर अब आप डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स को डिस्काउंट से, यानी कि 10 रुपए, तो यहाँ आएगा 4,000। तो डेबिट का टोटल 52, क्रेडिट का टोटल भी 52, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट है और एकदम करेक्ट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। पार्ट सी है, मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2,18,500, द वेंडर वाज पेड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 15% टू बी रिडीमेबल एट पार। तो इशूड एट प्रीमियम है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इशूड एट प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड,
टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। मशीनरी परचेज नरेशन हो जाएगी, इसकी सिंपल नरेशन है 2,18,500, ठीक है, कितने की मशीनरी? 2,18,500 मशीनरी टू वेंडर। अच्छा ये वेंडर है, वेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडर को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं और डिवेंचर्स जो इशू करे हैं ना ये सिक्योरिटीज प्रीमियम पर, यानी कि इशूड एट प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जरूर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 2,18,500 हमें पे करने, ठीक है। अब हमारे को देखो कितने का प्रीमियम है, क्या है सिचुएशन। हमें ना यहाँ पर देखो वैल्यूज फिल करने से पहले ना नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना आएगा? 2,18,500 को डिवाइड करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या 15% बताया उसने, ठीक है। तो 100 रुपए फेस वैल्यू है, 15% हो गया 15 रुपए, तो 115, ठीक है। तो 2,18,500 डिवाइडेड बाय 115 आपका आएगा 1,900, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,900 इंटू फेस वैल्यू 100 और यहाँ पर लिखेंगे 1,900 इंटू 15 क्योंकि 15 है प्रीमियम का अमाउंट, तो ये आएगा 1,90,000 और यहाँ पर आ जाएगा 28,500, ठीक है। इसका प्रोडक्ट लिया तो 28,500, ठीक है। तो पार्ट सी भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट है, कह रहे 5,000 डिवेंचर्स वर इशूड टू द पब्लिक एट 5% प्रीमियम टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो इशू भी प्रीमियम पे किया, रिडीम भी प्रीमियम पे किया। आगे कह रहे हैं द कंपनी रोट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम इट्स कैपिटल प्रॉफिट्स एंड इफ नीड बी फ्रॉम इट्स रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करो, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ता है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करो। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दी अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पार्ट डी करेंगे और फिर ये राइट ऑफ वाली एंट्रीज करेंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। फर्स्ट एंट्री करेंगे पार्ट डी की, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इस क्वेश्चन में हम लोग कितने इशू कर रहे हैं? हम लोग इशू कर रहे हैं 5,000 डिवेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 5% का अगर प्रीमियम ले भी लिया तो 5 रुपए का हो गया, यानी कि 105। तो 5,000 इंटू 105 हो जाएगा 5,25,000, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 5,25,000। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है। परसेंटेज डिवेंचर्स में जाएगा, इशूड एट प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। और रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। और जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होगा डेबिट, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितने 12% के डिवेंचर्स गिवन है, ठीक है। अब आपको देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स तो पता ही है, 5,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स में फेस वैल्यू 100, परसेंटेज वाले में फेस वैल्यू भेजी, 5,000 इंटू प्रीमियम 5 रुपए यहाँ भेजा, ठीक है। रिडीमेबल भी सेम है 5 रुपए पे, तो 5,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 5 रुपए यहाँ भेजा, तो ये आ रहा है 25,000, ठीक है। तो जितने से प्रीमियम क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 25,000 है, परसेंटेज डिवेंचर्स 5 लाख है, ठीक है। और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट उतने से होगा जितने से पहले क्रेडिट हुए, तो ये 5,25,000 है, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो गई है, ठीक है। अब जस्ट हमारे को राइट ऑफ करने वाली एंट्री करनी है, एंट्री हमने करनी है। अब राइट ऑफ करना क्या है? एक तो ये लॉस हमारे को राइट ऑफ करना है, ठीक है। ये लॉस अपना कितना है? 25,000 का लॉस है, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन राइट ऑफ करनी है और डिस्काउंट ऑन इशू भी हमारे को 4,000 रुपए का आया था पहले कभी, ठीक है, पार्ट बी में, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन में 4,000 का डिस्काउंट भी आया था, तो बहुत सारी चीजें राइट ऑफ करनी है। मैं भी समझाता हूँ राइट ऑफ की एंट्री मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अभी इनकी अमाउंट्स कैसे आ रही है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? टोटल प्रीमियम है हमारे पास 53,500 का। अब ये कैसे है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक बारी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 28,500 का, ये मैंने लिखा है पार्ट सी की एंट्री में से देख के, ठीक है। इस क्वेश्चन की पार्ट सी में हमने देखा हम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है 28,500 का। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आया पार्ट डी की एंट्री से, और पार्ट डी की एंट्री में हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया? 25,000 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही हमारे को सिक्योरिटीज प्रीमियम डायरेक्टली नहीं गिवन, बट एंट्रीज कर करके हमें पता चला भाई हमारे पास टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना है, ठीक है, ये लिखा। स्टेटमेंट ऑफ P&L हमने अभी नहीं फिल करना। अंडर राइटिंग कमीशन आपको पार्ट बी में मिलेगी, कितनी? 48,000, तो वो ये वहां से देखकर लिखिए, ठीक है, पार्ट बी में से देखकर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स भी हमने पार्ट बी में से देखा है, और कितना है? 4,000, ये वहां से देखा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हमने पार्ट डी में से देखा है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है
80,000, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 23,500, ठीक है। क्रेडिट साइड के टोटल में से 53,500 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर से स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम पक्की बात है बहुत ही बढ़िया जाएगा, करेक्ट आंसर्स आपके आराम से आ जाएंगे, ठीक है। ए लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो फेस वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 5,000 है, एंड ऑल्सो रेज्ड अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम द बैंक कोलेटरली सिक्योर्ड बाय 1 लाख 9% डिबेंचर्स। हाउ विल बी द डिबेंचर्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी व्हेन द कंपनी हैज पास जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर कोलेटरली सिक्योर्ड इन द बुक्स। देखो वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप जर्नल एंट्री पास करो, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है दो केसेस थे, when journal entry is passed and when journal entry is not passed। तो यहाँ पे कह रहा है वो वाला केस करो when, ठीक है, when journal entry is passed, ठीक है, when journal entry is passed उस केस के हिसाब से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर रहा हूँ और फेयर बैलेंस शीट में आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप जाओगे, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे से। नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, नोट नंबर 1 में आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद आप पहले तो नॉर्मली आप डिबेंचर्स जो इशू करेंगे, इसका तो कोई लिंक नहीं है, 5,000 डिबेंचर का तो लोन से कोई लिंक नहीं है, तो पहले इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे 5,000, ठीक है, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100, ठीक है, ऑफ 100 ईच, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में क्या आएगा 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपीज, ठीक है। ये काम तो हो गया पहली लाइन का। उसके बाद वो जो लोन है ना, लोन 80,000 का है, ठीक है, और लोन को सिक्योर करने के लिए कोलेटरल 1 लाख की है। तो अब आपने क्या लिखना है, लोन फ्रॉम बैंक। पहले तो लोन देखो, लोन का अमाउंट क्या, तो लोन का अमाउंट है 80,000, ये तो लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रिफ्लेक्ट करेगी 80,000, ठीक है। अमाउंट के कॉलम, ये हमारा अमाउंट का कॉलम है, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। अब आपको ये समझना है कि इसको कोलेटरली इस लोन को हमने सिक्योर कैसे करा है, हमने सिक्योर करा है डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट करता हूँ तरीके से ताकि क्वेश्चन भी साथ साथ दिखे, ठीक है। अभी तक हमने अमाउंट का कॉलम लिखा, इसके बाद आप जस्ट एक्सप्लेन कर दोगे कि आपने कोलेटरल क्या दिया, तो यहाँ पर लिख दो 1,009% डिबेंचर्स, ठीक है। क्वेश्चन में से देख देख के लिख लिया, 100 का है तो ऑटोमेटिकली 1 लाख से डिवाइड किया तो 1,000 ही आएगा। 1,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैं शॉर्ट में लिख दिया, मेरे पे स्पेस नहीं, आपने प्रॉपर लिखना है। कोलेटरल सिक्योरिटी कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। ये यहाँ लिखा, ये इंटरनली लिखा, मैं अमाउंट के कॉलम में नहीं लिख रहा, इंटरनली लिखा। इसमें से लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जब भी कोलेटरल वाला सीन होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से नेगेटिव, ठीक है, रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, माइनस कर देना है। इसका मीनिंग ये है भाई कि अब देखो इसका कुछ इफेक्ट है नहीं ना, 1 लाख पॉजिटिव 1 लाख नेगेटिव, कोई इफेक्ट नहीं है। मीनिंग यही है कि अभी हमें खुद ही नहीं पता कि ये जो डिबेंचर हमने कोलेटरल के थ्रू सिक्योर किए ये एक्चुअली में इशू होंगे भी या नहीं होंगे। मान लो हमने ये लोन अपने आप चुका दिया टाइम से, तो फिर ये डिबेंचर्स इशू करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा पर्पस यहाँ पे ये है, ये जो 3 लाइनें ये लिख रहे हैं, इसका सिर्फ ये पर्पस है कि हम बस ये शो कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में कि ये जो लोन आया है इसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स जो है वो कोलेटरल की फॉर्म में दिए गए हैं। सिर्फ वो चीज मेंशन कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि ये लोन फालतू में नहीं मिला है, ये कोलेटरल लोन है, इसके अगेंस्ट में कोलेटरल दी गई है, बस ये मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल लाइबिलिटी तो वही है जो पहले डिबेंचर्स इशू करें और जो लोन है, कोलेटरल एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसका जो टोटल आएगा वो हम कितना ले लेंगे, वो ले लेंगे 5,80,000, ठीक है, ये ले लेंगे 5,80,000। और ये जो अमाउंट है ना ये आपकी रिफ्लेक्ट करेगी मेन बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ प्रॉपरली, जैसे एग्जाम में आपको कर आना है। देखो भाई ये इसका आंसर है। पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब एक पोर्शन, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर में 1 लिखा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ये सारा नोट्स टू अकाउंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे, नोट्स टू अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही बनाया। और ये जो अमाउंट है ना ये वाला, ये अमाउंट आप ऊपर यहाँ पर कॉपी मारोगे, ठीक है। फॉर्मेट याद करके चले जाना। बैलेंस शीट का क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिबेंचर से आ सकता है, इश्यू ऑफ शेयर से भी आ सकता है, तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। प्रिपेयर कर लेना बैलेंस शीट बढ़िया से। तो इस वीडियो में हमने यही क्वेश्चंस करने थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, क्विक रिवीजन आपका हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट्स है, कोई भी लाइक सजेशन है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में स्पेशली, अभी भी टाइम है, मुझे बताओ, मैं वीडियो उसका जल्दी से बनाकर आपको, ठीक है, अपलोड कर दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो, मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।